आजकल सर्दियों में बहुत सारे बीपी की वजह से स्ट्रोक के पेशेंट आ रहे हैं। एक बार स्ट्रोक आ गया तब तो कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं बोलूँ इसको स्ट्रोक आ रखा है, कितना है क्या है वो सिटी स्कैन से पता चलता है। ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, जिंदगी भर के पैरालिसिस हो जाता है। तो इसलिए कम से कम 70 साल की उम्र में तो एक बार बीपी दिखाना है। जिसका बीपी है वो भी नहीं खा रहा आजकल बीपी दवाई। दोस्तों आज बोलूंगा मैं स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक बहुत इमरजेंसी है। स्ट्रोक क्या होता है, जिसको हम पैरालिसिस या लकवा कहते हैं, ये इमरजेंसी होती है। स्ट्रोक क्या होते हैं, जैसे दो टाइप के होते हैं मोस्टली। आपका एक क्लॉट बन जाता है, उसको इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। एक होता है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें कि ब्लड की जो नसें होती है ब्रेन की, वो फट जाती है। ब्रेन स्ट्रोक के क्या कारण है, मैंने जैसे कि बीपी का अनकंट्रोल होना, जैसे कि इसका बीपी की वजह से बहुत सारे स्ट्रोक के केस होते हैं। तो बीपी कंट्रोल करना होता है। इसमें शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी मोटापा है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, डायबिटीज है, और साथ में आपका जैसे इसको डिहाइड्रेशन की वजह से, किसी लेक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करना होना या प्रॉपर पानी नहीं लेना है, एक एट्रियल फिब्रिलेशन जिसके हार्ट में जो हार्ट की रिदम आगे पीछे चलती है, वो भी एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्ट्रोक के लिए। फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इसमें। तो स्ट्रोक में क्या वार्निंग साइन होते हैं, जैसे किसी को फास्ट है, फास्ट F फॉर हो गया फेशियल ड्रूपिंग और फेशियल का वीकनेस, किसी को मुंह टेढ़ा होना तुरंत, और A फॉर हो गया है आर्म का वीकनेस, आर्म मतलब हाथ का या पैर का वीकनेस है, उसमें कमजोरी आ जानी है। S फॉर स्पीच, जो डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत होती है, उसे लड़खड़ा के बोलता है। T फॉर टाइम टू एक्ट, तुरंत काम कर, जैसे ये लक्षण दिखते हैं तुरंत ही हॉस्पिटल जाना होता है। जैसे स्ट्रोक हम देखने के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचते हैं, सिटी स्कैन होता है, देखते हैं किस प्रकार की स्ट्रोक है, हेमरेजिक है या फिर इस्केमिक है। इस्केमिक मतलब क्लॉट बना, तो उसके लिए अलग दवाई चलती है, टेनेक्टिप्लेज, अल्टीप्लेज वगैरह। फिर इसमें अगर ब्लड होता है, हेमरेज हो रखा, देखते हैं कितना ब्लड है, अगर बहुत ज्यादा है तो कभी सर्जरी करनी पड़ती है इसमें। तो इसलिए में इतनी बड़ी चीज होने के बाद में जिंदगी में लकवा पड़ता है, पूरा जिंदगी में उसमें डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे पे। उसके लिए हमें कुछ कुछ बातों का कंट्रोल करें ताकि लकवा ना पड़े। लकवा पड़ने के बाद हमेशा दवाई खाओ, हमेशा बिस्तर में पड़े रहना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ बातों का ध्यान रख के स्ट्रोक से बच सकते हैं। क्या बचाव करेंगे, हम कैसे बच सकते हैं स्ट्रोक से? बीपी का रेगुलर चेकअप कराना आपका। जिसको बीपी पहले से है उसको बीपी की मेडिसिन लेनी है, जिसको नहीं है उसको 30 to 40 ईयर की एज में अपना बीपी का रेगुलर चेकअप कराना है। और कम से कम साल में एक बार बीपी चेकअप करा लें। जिसको शुगर है, शुगर की मेडिसिन, शुगर की जांच करें। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, वेट का कंट्रोल में रखें अपना। एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। खाने में हेल्दी खाना, पानी की मात्रा खूब होनी चाहिए। वेट गेन कंट्रोल रखें। साथ में आप नट्स लें, लीफी वेजिटेबल्स मतलब। और क्या, अगर डिहाइड्रेशन की वजह से भी कभी वीनस स्ट्रोक आ जाता है, तो इसलिए पानी की प्रॉपर मात्रा लेनी चाहिए। जो काम में लगे रहते हैं बिजी, उन लोगों को क्या करना चाहिए, पानी की प्रॉपर मात्रा लेनी चाहिए। देखो स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए। स्लीप कम होने की वजह से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, या फिर जिसको बहुत सारे स्ट्रेस में है तो उसको भी स्ट्रोक का रिस्क होता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें, उसके लिए डॉक्टर का संपर्क लें। अगर किसी को स्ट्रोक आ जाता है फिर हम फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है, डेली मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसलिए मेरा एक मैसेज आप लोगों से कि किसी को भी अगर स्ट्रोक आने से पहले की जो सावधानी बोले, उस सावधानी को अमल करें। जिसको अगर आता है घर में ऐसा वीकनेस जो फास्ट बोला मैंने, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। जानकारी अगर अच्छी लगती है आपको, अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि किसी को भी हमारे आसपास स्ट्रोक ना आ जाए। थैंक यू।